नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड टाइप देखने वाले हैं। पहला टाइप हमने पहले वीडियो में देखा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें। पहले पार्ट में हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और पहले टाइप के प्रश्न किए थे। इस वीडियो के अंदर दूसरे टाइप के प्रश्न को करने वाले हैं। तो बड़े ही शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक सीखने वाले हैं। कैसे करेंगे प्रश्नों को कम समय में, ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक बने रहना है। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड टाइप है उसमें हमने यहाँ पर पहले पार्ट में एक फॉर्मूला बताया था, जो कि एक जनरल सा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? जो एसआई होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल इनटू रेट यानी आर इनटू समय बटे 100। ये हमारा बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है ना, जिसकी सहायता से हम प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर हमको मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट यानी दर और समय दिया है तो आप वहाँ से साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला का यूज़ करके। लेकिन अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय लगने वाला है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आप फार्मूले का यूज़ करते हैं तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए लॉजिक क्या लगाना है वो हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं, है ना। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में पहला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इस प्रश्न को ना इस फॉर्मूले की सहायता से भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। भाई देखिए, प्रिंसिपल आपको दिया गया है 1860 रुपये, रेट भी आपको दिया गया है कितना, 12% प्रतिवर्ष, ठीक ना। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कितने समय में, तो आपको समय पूछा जा रहा है, साथ में ये मिश्र धन दे दिया है। तो मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन जो होता है, यहाँ पर जो अमाउंट होता है, मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं, ठीक है। जो अमाउंट होता है दोस्तों, वो होता है हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर, है ना। तो P प्लस इंटरेस्ट यानी SI, ठीक है, या फिर सीधे सीधे I भी कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर जो लास्ट में हमको कोई लौटाता है, जैसे मान लीजिए हम किसी को उधार दिए, है ना, कुछ रुपए, 500 रुपये उधार दिए और कुछ समय के बाद वो 560 रुपये लौटाया, मतलब वो 60 रुपये उसमें ब्याज जोड़कर हमको लौटा रहा है। तो जितना वो लौटाया वो हमारा मिश्र धन होता है। उस मिश्र धन में प्रिंसिपल के साथ साथ यानी मूलधन के साथ साथ हमारा ब्याज भी इंक्लूड रहता है। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान में रखिएगा। मिश्र धन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, या फिर सीधे सीधे ब्याज कह सकते हैं हम। तो यहाँ से आप ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। इसको घटाकर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका समय निकल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आप लगाइए लॉजिक, ठीक है। हम लोग लॉजिक से खेलेंगे, लॉजिक से कम समय में प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। फार्मूला अपनी जगह है, फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो आपको समय पक्का है कि ज़्यादा लगने वाला है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे बोल रहा है कि 1860 रुपये उधार दिया गया, 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे एक चीज़ समझिएगा, जो हमारा रेट कैलकुलेट होता है, रेट वो हमारा किस पे होता है, या फिर ब्याज कह लें, वो हमारा होता है प्रिंसिपल पर, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा, नीचे हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, और ऊपर होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और यही अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा रेट निकल कर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है या ब्याज कैलकुलेट होता है वो मूलधन पर कैलकुलेट होता है। बात क्लियर हो गई ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा ये चीज़। जो साधारण ब्याज है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? हमेशा मूलधन पर कैलकुलेट होगा, मूलधन पर, ठीक ना, मूलधन पर, सॉरी, चलिए समझ में आ गया, मूल धन पर कैलकुलेट होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसी के बेसिस पर हम लोग प्रश्न करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा दोस्तों। क्या कह रहा है? 1860 रुपये उधार दिया गया, ये हो गया हमारा कितना रुपए? 2641 रुपये और 20 पैसे, ठीक है। इतना हो गया, मतलब इतना से बढ़कर इतना हुआ, किस परसेंट के दर पर?
12% के दर पर, है ना। अब यहाँ से देखिए 1860 रुपये उधार दिया गया, उसने वापस कितना किया 2641.20 रुपये, है ना। मतलब इसमें ब्याज भी इंक्लूड करके दिया। तो आप यहाँ से क्या ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 2641 में से इसको घटा दीजिए, जितना होगा वो ब्याज निकल आएगा, है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। तो 2641 में हम क्या करेंगे, 1860 को माइनस कर देंगे, है ना, ये 0 तो ये हुआ 0.20, है ना। यहाँ से 1 और 14 में से 6 गया 8, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा कितना 5, तो 25 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7, है ना। 781 रुपये 20 पैसा, समझ में आ गया। तो ये हुआ हमारा ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ। अब ध्यान से सुनिए, हमने ये बताया था कि इतने रुपए का, है ना, 1 साल का अगर हम कैलकुलेट करें ब्याज तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सीधे आप करिए, 1860 रुपये का 12% की दर से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, सीधे कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 से 0 कटा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 को 186 से, तो कितना आ जाएगा 12 छक 72, 72 का 2 हासिल आया 7, 12 अट्ठे 96, 96 और 7 103, है ना। तो 3 हो गया, हासिल बचा 10 और 12 एक कम 12, 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। और बटे में हमारे पास 10 है तो 1 पॉइंट छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे हम लोग, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधे हमारा 223.2 इतना आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज इतना आया, लेकिन टोटल ब्याज जो है इतना है, समझ में आया ना। तो देखिए इसको आप सीधे कितना मान लीजिए, सीधे इसको राउंड फिगर करके 220 रुपये मान लीजिए। अगर हम 1 साल का ब्याज देखें तो 220 रुपये है और कुल ब्याज 781 रुपया है ना, मतलब 800 के करीब है। तो इसमें हम कितना साल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 3 साल का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 रुपये, इससे कम ही हो रहा है। अगर हम इस 220 को राउंड फिगर जो हम किए हैं 220 को 4 साल से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 880 रुपये हो जाएगा। यानी अगर हम 4 वर्ष का देखते हैं तो 880 के करीब होगा, लेकिन 3 वर्ष का देखते हैं तो 660 के करीब होगा। लेकिन जो हमारा टोटल ब्याज है यहाँ पर वो 781 रुपये है, यानी इन दोनों के बीच में है कहीं। तो हमारा जो समय है वो 3 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में होगा कहीं पर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा लगभग 3.5 वर्ष। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कंसेप्चुअली लॉजिक लगा के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ से आपको पता चल गया कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, है ना भाई। वो आपको 2641.20 रुपये लौटाया और आप दिए कितना थे 1860 रुपये, यानी ब्याज उसने कितना दिया आपको, ब्याज मिलाकर आपको दिया यहाँ पर 781 रुपये 20 पैसा, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1860 रुपये मूलधन है, 12% की दर से यानी 12/100 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए तो आया 223.20 रुपये। अब इसको राउंड फिगर करके देख लीजिए 220 रुपये के आसपास है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 साल का देखेंगे, 3 साल का ब्याज तो 660 रुपये हो रहा है। 4 साल का ब्याज देखेंगे तो 880 रुपये हो रहा है। और हमारा टोटल ब्याज इतना है, मतलब ये इन दोनों के बीच में है। तो हमारा जो समय है वो भी 3 और 4 साल के बीच में होगा कहीं पर, मतलब 3.5 वर्ष के आसपास। तो लॉजिक लगा के इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना था, बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर इसका ये वाला आप यहाँ पर लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में जाना पड़ेगा और वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार सा सवाल है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कितने समय में, समय ही आपसे पूछा जा रहा है, कितने समय में 72 रुपये 6 से 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। देखिए 72 रुपये दिया गया, ये हो गया कितना 81 रुपये, है ना। मतलब यहाँ से इंटरेस्ट कितना आया देख लीजिए, ब्याज कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों। इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 81 में से 72 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा कितना 9 रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो टोटल था वो 9 रुपये मिला। अब यहाँ पर इतना रुपए की साधारण वार्षिक दर से बोल रहा है ना। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, देखिएगा ये कितना है हमारे पास 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24/4, 24 से 25/4, तो ये हो गया हमारा कितना 25/4%,
ठीक है। तो ये 1 साल का दर है ना, वार्षिक दर होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 72 रुपये। इस पे 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो निकालिए। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25 तो 72 गुणे 25/4 प्रतिशत लगा है तो बटे में ये हो जाएगा हमारे पास 100, है ना। अब देखिए कैसे कैसे कट रहा है। यहाँ पर 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा 18 चौक 72, है ना। तो ये हो गया 18। अब इसको देखेगा यहाँ पर ये 25 से ये कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, और ये 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये नीचे 2 और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा ये 2 और ये 9 हो जाएगा, यानी 9/2। तो 1 साल का जो ब्याज है वो 9/2 आया, यानी 4.5 रुपये आया। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 4.5 रुपये। ये टोटल ब्याज 9 रुपये बता रहा है, मतलब ये कितने साल में हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2 साल में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल, और उसको भी लॉजिक से हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत ही मज़ेदार सवाल है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो कि प्रिंसिपल जो होता है यानी मूलधन जो होता है वो अपने आप में कितना होता है, सीधे सीधे कहें तो 100% होता है। मूलधन जो होता है वो 100% होता है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट होता है वही हमारा इस 100% का कुछ पार्ट होता है। समझ में आ गया। 100% का 80% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, वो इंटरेस्ट कहलाता है। समझ में आना भाई। हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ब्याज कैलकुलेट करते हैं, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, वो हम मूलधन पे ही ना कैलकुलेट करते हैं। यानी मूलधन का ही कुछ भाग हमारा इंटरेस्ट के रूप में होता है। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, सवाल में क्या दिया है। कह रहा है एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12.5 की दर से कुछ राशि उधार लेता है ना। 6 वर्ष 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये, इंटरेस्ट हमको यहाँ पर कितना दिया है, इंटरेस्ट कितना दिया है 720 रुपये दिया गया है ना। ध्यान से देखते जाइएगा। 6 वर्ष 8 महीने बाद, तो 1 साल का ब्याज, 1 साल का दर 12.5% है, तो 6 वर्ष 8 महीने का दर कितना हो जाएगा, रेट आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका भाई 6 वर्ष 8 महीना ना, तो पहले महीने को आप वर्ष में कन्वर्ट करिए। देखिए कैसे करेंगे। ये है 6 वर्ष और 8 महीना, है ना। इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। हमने बता चुका है कि महीने को अगर वर्ष में बदलना है तो आपको 12 से उसको भाग देना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो इसको 12 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, यानी 6 साल और 2/3 साल। समझ में आया। तो देखिए 1 साल का 12% है, तो 6 साल और 2/3 साल, है ना। निकाल लीजिए। तो 6 साल का 12 छंग 72 हो जाएगा, 72% और प्लस ये कितना हो जाएगा 12% 2/3 साल का, तो 12 गुणे 2/3 करेंगे, 12 गुणे 2/3। ध्यान से समझते जाइएगा। 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 दूना 8, यानी 8% और हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 72 और 8 80%। तो जो 80% है ना यही हमारा ब्याज है, ठीक है। और ब्याज आपको कितना दिया गया है 720 रुपये, यानी 720 रुपये जो है वो 80% का वैल्यू है। 80% का वैल्यू कितना है 720 रुपये। आपको क्या निकालना है 100% का वैल्यू। क्या बोला है उसमें, उसके द्वारा उधार ली गई राशि, यानी हमको मूलधन देखना है P, है ना। तो P अपने आप में कितने होता है 100% होता है। तो 100% का ही वैल्यू तो हमको चाहिए। 80% का वैल्यू 720 रुपये, तो 100% का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720। इस 80 को नीचे ला के डिवाइड कर दीजिए, और 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से ये 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से ये 9 बार में कट जाएगा, 8 9 72, 9 0 और 10 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है कि 6 वर्ष 8 महीना है, तो 8 महीने को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 साल और इसको 12 से डिवाइड किए तो 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 2/3 साल और हो जाएगा, है ना। तो प्रति वर्ष कितना दर से है 12% की दर से, यानी 6 साल
और 2/3 साल का मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80%। और यही 80% जो है इंटरेस्ट होता है ना, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो तो 100% होता है ना, लेकिन जो ये 80% आया है वो हमारा इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। तो 80% का वैल्यू तो आपको दे रखा है 720 रुपये, भाई ब्याज कितना दिया है 720 रुपये, तो यहाँ पे आपको 100% का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा 900 रुपये हो जाएगा। चलिए ये सवाल भी हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए आसान नहीं है, हम ये कहेंगे कि आप इसको लॉजिक से एक बार खुद करिए, लेकिन है शानदार सा प्रश्न। देखिए 400 की एक राशि को 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 848 हो जाती है ना। देखिए 400 रुपये की राशि है, वो हो जाता है कितना, 448 रुपये, है ना। कितना हो जाता है दोस्तों, 448 रुपये। कितने साल में, 2 ईयर्स में, है ना, 2 साल में। कह रहा है कि समान दर से, जिस रेट से ये इतना हुआ है, उतने ही रेट से जो 550 की राशि है वो 682 रुपये हो जाएगी कितने वर्षों में, ये पूछ रहा है आपसे। तो चलिए पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, रेट निकाल लेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, देखिए आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको लॉजिक से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 448 में से 400 को घटाइए, 48 रुपये इंटरेस्ट आ गया। तो आप जानते हैं कि जो दर होता है, रेट, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा P इंटू 100, अच्छा INT इंटू 100, है ना, सॉरी, इंटरेस्ट इंटू 100, है ना, इंटरेस्ट इंटू 100 और अपॉन में ये हो जाएगा P इंटू टी। इस फॉर्मूले से भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आपको पता होगा कि जो इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो होता है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100, है ना। तो यहाँ से अगर हम R निकालेंगे तो ये 100 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, और P और T जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। उसी से निकला है हमारा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर इसका रेट आप निकाल सकते हैं, समझ में आया ना। अब देखिए, अच्छा तो इससे देख ही लीजिए कैसे निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना है, 48 रुपया, है ना, इनटू करेंगे 100 यहाँ पर, डिवाइड बाई P कितना है, यानी मूलधन 400 रुपये है, गुणे हमारा समय कितना है, 2 वर्ष है। काट दीजिए इसको, आ जाएगा आपका आंसर, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 48 से 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6%। समझ में आ गया कि नहीं। तो रेट हमारा 6% आ गया, है ना। अब रेट कैलकुलेट करने के एक और तरीका भी है। देखिए इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाता है, हम करते यही हैं लेकिन थोड़ा लॉजिकल वे में करते हैं। करना हमको यही होता है, लेकिन हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के करते हैं। देखिए इंटरेस्ट यहाँ पर हो जा रहा है 48 रुपये। ये 48 रुपये कितने साल में हो रहा है, 2 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 24 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, है ना। 1 साल में जब 24 रुपये इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ से आप बता पाएंगे कि इसका रेट कितना होगा। तो रेट आप क्या करेंगे, किस पे लग रहा है रेट, यहाँ पर इंटरेस्ट पे लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये इंटरेस्ट हमारा किस पे लग रहा है, ये हमारा हमेशा मूलधन पे लगता है। तो बटे में क्या कर देंगे, मूलधन को कर देंगे। मूलधन कितना है हमारा, 400 रुपये, और इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर रेट कैलकुलेट हो जाएगा। 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, देख लीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों, 6%। तो रेट आया कितना, इसका जो रेट है यानी दर, वो 6% आ गया। अब जब रेट 6% आ गया तो पूछ रहा है इसी दर से कितने साल में ये 550 का 682 हो जाएगा। तो 550 का 682 हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है, आप देख लीजिए 132 रुपये के समथिंग, है ना भाई। 500 से 550 650 100 रुपये वो हो गया, और 82 यानी 32 रुपये और। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आया, अब की बार इंटरेस्ट कितना है, 132 रुपये। इंटरेस्ट आपको 32 रुपये लग रहा है, और आपको रेट पूछा गया है, साथ में आपको मूलधन दिया गया है ना। तो यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, देख लीजिए भाई। इंटरेस्ट है 132 रुपये, 132 रुपये। हमने बताया था कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा किस पे लगता है, हमेशा मूलधन पे लगता है। तो बटे में कितना हो जाएगा, 550 रुपये, 550 रुपये, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। अच्छा यहाँ पर एक काम और आप कर सकते हैं, देखिएगा क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा इंटरेस्ट, 1 साल का अगर इंटरेस्ट निकालें हम तो कितना हो जाएगा,
भाई मूलधन हमारे पास 550 रुपये है, 550 रुपये है। दर कितना लग रहा है? समान दर, मतलब जो हमारा दर पिछले वाले में निकला है, पिछले वाले स्टेटमेंट में, वही रेट यहाँ पर भी है। तो 6% की दर से, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से आपका 1 साल का ब्याज निकल आएगा। तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, 0 से 0 कट गया। इसको गुणा अगर करेंगे तो 5 छक्के 30 का शून्य हासिल 3, 5 छक्के 30, 3 33 है ना, 30 3 33 और बटे में है 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 33 रुपये, 33 रुपये है ना। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया दोस्तों? 33 रुपये आ गया। टोटल ब्याज यहाँ पर 132 रुपये है। हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें कि ये 132 हो जाए? तो 1 साल का 33 रुपये, मतलब टोटल हमारा 132 रुपये है। तो ये 33 रुपये 4 साल में, 33 33 33 4 साल में हमारा 132 रुपये लग जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ जाएगा, यानी 4 वर्ष यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग एक प्रश्न यहाँ पर और करते हैं शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, अब ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना पड़ेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो मिश्र धन होता है ना, जो मिश्र धन होता है वो 2 चीज़ों को मिलाकर होता है, यानी हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, 2 चीज़ है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ है? मूलधन यानी P और इंटरेस्ट है ना, SI साधारण ब्याज। तो मिश्र धन जो होता है वो मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। अब मूलधन को आप जानते हैं कि ये अपने आप में 100% होता है, ठीक है, और इंटरेस्ट का जो परसेंट है वही जोड़कर हमारा मिश्र धन का परसेंटेज बन जाता है। समझ में आया? तो देखिए, इस सवाल में देखिएगा, आपको बोला है कि 15% प्रति वर्ष हो, ब्याज की दर कितना हो? 15% प्रति वर्ष हो, तो समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि कितना है हमारे पास? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,17,000 है ना। तो 1,17,000 ये मिश्र धन है। तो कितने रुपए उधार दिए थे, यानी हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, मूलधन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये है हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट जिसको कहते हैं। अमाउंट हमारा कितना है? 1,17,000 है ना, 1,17,000 है। अच्छा, अब एक बात बताइए, 1 साल का रेट यहाँ पर कितना है? 15%। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? यही तो हमारा ब्याज होगा, है ना, इतना ही परसेंट तो हमारा ब्याज हो जाएगा। तो 1 साल का 15, तो 2 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों? गुणा कर दीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30%, यानी जो ब्याज है वो कितना होगा? 30% होगा। तो ब्याज हमारा कितना हो गया? 30% हो गया। ये टोटल यहाँ से कितना आ गया? 130% आ गया। ये 130% जो है वो मिश्र धन है, मिश्र धन है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो 100%, जो इंटरेस्ट होता है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? रेट से कैलकुलेट करेंगे। रेट और समय को मल्टीप्लाई कर देने पर हमारा इंटरेस्ट जो ब्याज है उसका परसेंटेज बता देता है वो। समझ में आया ना? तो 1 साल का यहाँ पर 15% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। ये हमारा ब्याज हुआ, समझ, टोटल ब्याज हुआ। अब देखिए, ये 130% जो है टोटल जो आया है, ये हमारा किसका परसेंटेज है? ये हमारा मिश्र धन का परसेंटेज है। यानी 130% का जो वैल्यू है वो है 1,17,000, 1,17,000। तो आपको चाहिए क्या? कितने रुपए उधार दिए थे, यानी मूलधन चाहिए। तो मूलधन का मतलब कितना? 100%, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 130% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये कर दीजिए 1,17,000 है ना, 1,17,000 और बटे में इस 130 को यहाँ ले आएंगे और गुणे में ये हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि 100% का वैल्यू निकाल रहे हैं। काट दीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 ये कैंसिल हुआ, ये 13 से 13 नहीं हो, है ना, 13 नहीं हो, 13 नहीं हो, 117 होता है, 9 बार में कट गया, तो 9 और 3 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, यानी 4 जीरो टोटल हो जाएंगे, मतलब 90,000 रुपये। 90,000 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। कैसे करना है पता चल गया होगा। ध्यान से प्रश्नों को करिएगा ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो, और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए, लॉजिक सीख लीजिए, आपके आसान चुटकियों में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग आगे का पढ़ेंगे, इसके अगले टाइप का। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया हो तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।